जी ग्रंथराज की प्रारंभ हो रही है। अभी बहुत से लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, थोड़ा अपन इंतजार करते हैं। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। आइए, आज हम इस जो महाशिविर आज हमारा प्रारंभ हो रहा है, और आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि शिविर की परंपरा प्रारंभ करने वाले हम सबके प्रथम गुरु जी आदरणीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाडा जी का आज जन्मदिन है। और उनके इस जन्मदिन पर यह महाशिविर प्रारंभ किया जा रहा है, और उसमें यह रैणसार जी ग्रंथ की कक्षा प्रारंभ की जा रही है। आइए सर्वप्रथम सभी हाथ जोड़ेंगे और मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरीयाणम, नमो अध्यायाणम, नमो लोहे सर्वसाहूणम। बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। आज की कक्षा प्रारंभ करें उसके पूर्व मैं आपको विषय से परिचित करवाना चाहता हूं। आज हम आपके बीच में रैणसार ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। मैं पंडित मयंक शास्त्री टीकमगढ़ से सांगानेर स्नातक 2005। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा, रैणसार ग्रंथ जो आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज के द्वारा लिखा गया है, इस ग्रंथ के नाम से ही सूचित होता है कि इस ग्रंथ में रयन अर्थात रत्नों का सार बताया गया है। ध्यान रखें, संसार के रत्न तो नश्वर होने वाले हुआ करते हैं, लेकिन वह रत्न जो अविनाशी हुआ करते हैं, जो कभी नष्ट नहीं हुआ करते हैं, उस रत्न का जो सार है, ऐसे रत्न रयन सार ग्रंथ आज प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आपको पहले ग्रंथ का परिचय दे दूं। रयन सार जो ग्रंथ है, यह आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज की बहुमूल्य कृति है। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव महाराज, जिन्हें इस जैन संस्कृति की शान कहा जाता है, कुंद कुंद महाराज वह महाराज जिनके नाम से वर्तमान के समस्त आचार्य मूल संघ परंपरा के नाम से जाने जाते हैं, जिनका नाम शीतलाचार को नष्ट करने के लिए लिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ईसवी पूर्व कई विद्वानों ने उनका काल ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी भी माना है, और कई विद्वान उनका काल ईसवी की प्रथम शताब्दी भी मानते हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद ने जो यह रयनसार ग्रंथ लिखा है, इस रयनसार ग्रंथ की प्रथम विशेषता यह है कि इस ग्रंथ में मुनियों और श्रावकों इन दोनों की चर्याओं का बखान किया गया है। मुनि अगर कोई बनता है तो उसे किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, उसके क्या प्रमुख कर्तव्य हुआ करते हैं। अगर कोई श्रावक है जो मुनि को आहार देता है तो उसके क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसके कौन कौन से आवश्यक होना चाहिए, इस सब का बखान इस रयनसार ग्रंथ में दृष्टांत के माध्यम से लगभग 167 गाथाओं में किया गया है। आइए प्रथम श्लोक के माध्यम से हम सभी मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। आपकी स्क्रीन पर मंगलाचरण शो हो रहा है। सभी अपने अपने स्थान पे हाथ जोड़ लें और स्क्रीन पर श्लोक को देखते हुए पहले मैं उच्चारण करूंगा, उसके बाद आप भी उच्चारण करें।
नमिदूण बद्धमाणं परमपाणं जिनं तिसुद्देन पोच्छामि रयनसारं सायार्णयाणधम्मीणम्। बोलिए देवादिदेव श्री ऋषभदेव भगवान की है। आइए पहले उच्चारण करेंगे, इसके पश्चात आगे देखें। पहले मैं उच्चारण करूंगा, आप अपने अपने स्थान पर उच्चारण को दोहराएं। रमिदूण रमिदूण बद्धमाणं बद्धमाणं परमप्पाणं परमप्पाणं जिणं जिणं तिसुद्धेन तिसुद्धेन। पहली पंक्ति एक बार फिर से देखें। नमिदूण बद्धमाणं परमप्पाणं जिणं तिसुद्धेन। दूसरी लाइन देखेंगे। बोक्षामि बोक्षामि रयणसारं रयणसारं सायार सायार रयाण रयाण धम्मीणं धम्मीणं। पूरी पंक्ति दोबारा से देखेंगे। बोक्षामि रयणसारं सायार्णयाणधम्मीणम्। आइए पुनः एक बार फिर से उच्चारण देखते हैं। नमिदूण बद्धमाणं परमप्पाणं जिणं तिसुद्धेन मोक्षामि रयणसारं सायार्णयाणधम्मीणम्। आइए एक एक पद के अर्थ के साथ अपन इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा में ज्यादा अंतर नहीं हुआ करता है। प्राकृत भाषा वह भाषा रही है जो पूर्व काल में बोलचाल की भाषा रहती थी, उसमें ही थोड़ा परिवर्तन करके परवर्ती काल में संस्कृत भाषा ने जन्म लिया। तो सबसे पहले आपके सामने श्लोक के मंगलाचरण में रमिदूण शब्द दिखाई दे रहा है। रमिदूण अर्थात नमन कर कर। किसको नमन करके, किसको नमस्कार करके? तो कर्म पद दूसरे नंबर पे दे रखा है बड्डमाणम, अर्थात वर्धमान को नमन करके। वर्धमान कौन है? तो उसके आगे अगला पद दे रखा है परमप्पाणम, जो वर्धमान परमात्मा है। वे परमात्मा कैसे हैं? तो उसके आगे का पद देखिए, जिनम, अर्थात जो जिन है। ऐसे जिन परमात्मा वर्धमान स्वामी को नमिदूण नमस्कार करके। कैसे नमस्कार करके? तो सबसे अंत में देखिए लिखा है तिसुद्धेन। तिसुद्धेन अर्थात तीन प्रकार की शुद्धता पूर्वक, अर्थात मन, वचन और काय की शुद्धता से। किसको नमस्कार करके? बड्डमा परमप्पाणम बड्डमाणम जिणम नमिदूण, जो परमात्मा है ऐसे वर्धमान जिनको तिसुद्धेन, तीनों शुद्धताओं से अर्थात मन, वचन और काय की शुद्धि पूर्वक नमिदूण नमस्कार करके। बोक्षामी, आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं बोक्षामी, मैं बोलता हूँ, मैं बताता हूँ, कथन करता हूँ। किसका? तो कहा आगे रयण सारम, इस रयण सार ग्रंथ को मैं कथन करता हूँ, इसका व्याख्यान करता हूँ। जो रयण सार कैसा है, इसमें किसका धर्म बताया गया है? तो अंतिम पद में देखिए आचार्य इंगित करते हैं सायार नयार धम्मीणम, अर्थात सायार अर्थात सागार, सागार अर्थात श्रावक, और अनयार अर्थात अनगार, अनगार मतलब मुनि। इनके धम्मीणम यानी धर्म को मोक्षामी यानी मैं कहता। देखिए आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज किस प्रकार से, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जैन परंपरा रही है कि जब भी हमारा कोई ग्रंथ प्रारंभ होता है तो मंगलाचरण पूर्वक उस ग्रंथ को प्रारंभ किया जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्व में जो वैदिक परंपरा रही, वैदिक परंपरा के जो आचार्य रहे,
उनका कहना ऐसा रहता था कि जो वेदों को नहीं मानता वह नास्तिक कहलाता है। और उन्होंने जैन संप्रदाय, जैन धर्म के ऊपर भी लांछन लगाया कि जो जैन धर्म है वो वेदों पे श्रद्धा नहीं रखता है, इसलिए जैन भी नास्तिक हैं। हमारे आचार्यों ने इस बात का द्योतन करने के लिए कि जैन नास्तिक नहीं है, वे भी जिनके अनुयायी हैं, इसलिए सर्वप्रथम नमस्कार करके, मंगलाचरण करके इस ग्रंथ का प्रारंभ किया। और हमारे जितने भी आचार्य हैं वे सभी आचार्य इसी प्रकार से मंगलाचरण करके हुए ही ग्रंथ का आरंभ करते हैं। तो पहले श्लोक में यहाँ पे आपको ग्रंथ का उद्देश्य बताया गया। ग्रंथ का उद्देश्य क्या है? तो पहला कहा सागार धर्म और दूसरा कहा अनगार धर्म, अर्थात सागार धर्म और अनगार धर्म को मोक्षामी मैं कहता हूँ। इस प्रकार से इस प्रथम श्लोक में आचार्य श्री ने कथन किया। एक बार पुनः इस श्लोक का उच्चारण करेंगे और सामान्य अर्थ के पश्चात द्वितीय श्लोक को देखेंगे। जो लोग अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनके लिए पुनः से उच्चारण देखेंगे। नमिदून पद्माणं परमपाणं जिणं तिस्तुदेन मोक्षामि नयन सारं सायार्नयार्धमीरं। पुनः देखें, नमिदून, नमिदून अर्थात नमस्कार करके। किसको नमस्कार करके? वर्धमानम, वर्धमान को नमस्कार करके। भी वर्धमान कैसे हैं? परम पाड़म अर्थात जो परमात्मा है। और भी वर्धमान कैसे हैं? जिनम, जिनम अर्थात जो जिन हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, ऐसे परमात्मा वर्धमान जिनम रमिदूण, ऐसे परमात्मा जिनेन्द्र वर्धमान स्वामी को रमिदूण अर्थात नमस्कार करके। किस प्रकार नमस्कार करके? शुद्धेण, तीनों शुद्धताओं के साथ। तीन शुद्धता कौन कौन सी? मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय की शुद्धि पूर्वक उनको नमस्कार करके। कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं, मोक्षामी मैं कहता हूँ। क्या कहता हूँ? रयन सारम, रयन सार ग्रंथ को कहता हूँ। वो रयन सार ग्रंथ कैसा है? सायार नयान धम्मीणम, जो सागार धर्म को और अणगार धर्म को बताने वाला है, ऐसे रयन सार ग्रंथ को मोक्षामी मैं कहता। इस प्रकार से आपके बीच में यह प्रथम मंगलाचरण का उच्चारण किया गया। आइए इसके अर्थ को अपन देखते हैं। भावार्थ में दे रखा है, मैं परमात्मा वर्धमान जिनको मन वचन काय की त्रिशुद्धि पूर्वक नमस्कार करके सागार और अनगार धर्म का व्याख्यान करने वाला रयन सार कहता हूँ। इस प्रकार से यह प्रथम श्लोक जो मंगलाचरण रूप आचार्य कुंद कुंद भगवान ने श्री रयन सार जी ग्रंथ में कहा, यह मंगलाचरण के रूप में आचार्य श्री का यह श्लोक आपके सामने प्रस्तुत रहा। आइए अगले क्रम में हम देखते हैं कि आचार्य कुंद कुंद महाराज जिनका उद्देश्य सर्वप्रथम क्या रहा? सागार धर्म और अनगार धर्म का कथन करना। तो सबसे पहले वह यह निश्चित करना चाह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि कौन है और मिथ्या दृष्टि कौन है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हम सभी धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, मुनियों को आहार दे रहे हों, लेकिन हमारे मन में सम्यक तत्व के प्रति श्रद्धा न हो। तो आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज कहते हैं, हे भव्य जीव, सबसे पहले तू ये निश्चित कर ले कि तेरे अंदर सम्यक दर्शन है या नहीं है, और अगर नहीं है तो किस प्रकार से सम्यक दर्शन को प्राप्त किया जा सकता है, यह बताने के लिए आचार्य श्री
क्षमा करें, संभवतः नेटवर्क की वजह से मयंक भैया क्लास में नहीं दिख रहे हैं, शायद बाहर हो गए हैं, जल्दी ही वो जुड़ेंगे। आप लोग 2 मिनट इंतजार कीजिए, भैया बस आ ही रहे होंगे। आपका इंतजार पूरा हो गया, मयंक भैया आ चुके हैं फिर से, शायद नेटवर्क की वजह से चले गए लिखे यहाँ से। मयंक भैया आपका माइक ऑन कर दीजिए। मयंक भैया आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। मयंक भैया मुझे सुन पा रहे हैं क्या? हाँ, मयंक भैया जुड़ गए हैं। मयंक भैया आप माइक ऑन कर लीजिए अगर मेरी आपको आवाज आ रही है। हेलो। हाँ भैया अब हाँ, आ रही है आवाज आपकी। आपका शायद नेटवर्क अच्छा वो बीच है। में कनेक्टिविटी चली गई थी। हाँ, ये दूसरा हाँ, श्लोक हम देख नेटवर्क रहे हैं। वीक हो गया हाँ जी। हाँ, दूसरा श्लोक फिर से देखते हैं अपन। तो आचार्य कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि सागार और अनगार के धर्म को मैं इस रैण सा ग्रंथ में कहूंगा। तो वह सबसे पहले कहते हैं कि सागार कैसा होना चाहिए और अनगार कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने पहला लक्षण रखा कि वह सम्यक दृष्टि होना चाहिए। तो सम्यक दृष्टि की पहचान बताते हुए आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, क्या कह रहे हैं, आइए पहले उच्चारण करेंगे। पुब्बम पुब्बम जिणे ही जिणे ही भणिदम भणिदम। एक बार फिर से पूरी पंक्ति देखें। पुब्बम जिणे ही भणिदम जहठिदम जहठिदम गणहरे ही गणहरे ही वित हरिदम। ता को पहले लेना है, हरिदम को बाद में लेना है। वित हरिदम, फिर से देखें। जहठिदम गणहरे ही वित हरिदम। अगली पंक्ति देखें। पुब्बा पुब्बा। अब यहाँ पे ई से लेके आधे का तक आपको पढ़ना है। ईरी यक ईरी यक। पुब्बा ईरी यक कमजम। पुब्बा ईरी यक कमजम तम तम गोल्लदी गोल्लदी जो जो हु सद दिट्ठी दिट्ठी। आइए पूरा श्लोक एक बार फिर से पढ़ेंगे। पुब्बम जिणे ही भणिदम जहठिदम गणहरे ही वेद
वित्थरिदम पुब्बा इरियक्कमजम तंबोलदी जो हुसाडिठी। आइए इस श्लोक के प्रत्येक पद का अन्वयार्थ देखते हैं। तो आचार्य भगवान कुंद कुंद देव इस द्वितीय श्लोक में सम्यक दृष्टि जीव की पहचान बताते हुए कह रहे हैं, पुब्बम जिणे ही भरिदम। पुब्बम, एक एक पद को देखेंगे, उसके बाद उसका अन्वयार्थ देखेंगे। पहले पद का अर्थ देखते हैं। पुब्बम अर्थात पूर्व में, क्या, जिणे ही भरिदम, यहाँ तृतीय विभक्ति, प्राकृत भाषा में तृतीय विभक्ति के बहुवचन में रूप बना जिणे ही, अर्थात जिनेन्द्र भगवान के द्वारा भणिदम, जो कुछ भी, भणिदम यानी कहा गया है, भूतकालिक कृदंत है इसमें, जहाठ्यदम, और उसको वैसा का वैसा ही, अर्थात उसी सत्य को गणहरे ही वित्थरिदम, गणहर ही, इसमें भी तृतीय विभक्ति बहुवचन लगाना है, और उसको गणहरे ही अर्थात गणधर देव के द्वारा वित्थरिदम विस्तार किया गया। फिर से देखें, जिणे ही भरिदम, जो जिणे ही भरिदम अर्थात जिनेन्द्र द्वारा कहा गया है, और जहठ्यम, और जिसको जैसा का तैसा गणहरे ही वित्थरिदम, गणधरों के द्वारा विस्तारित किया गया है। और तीसरा पद देखिए क्या कहा है इसमें, पुब्बा इयरक्कमजम। संस्कृत में इसको जब अपन कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकलेगा, पुब अर्थात पूर्व, आयर्यक अर्थात आचार्यों के द्वारा, कमजम अर्थात क्रम से, और जो तत्व पूर्व आचार्यों के क्रम से प्राप्त हो रहा है, तम बोल लदी, उसको मैं कहता हूं। ध्यान रखिए, हमारे आचार्यों की विशेषता रही है, वो कभी ये नहीं कहते कि मैं ऐसा कहता, वो जब भी कहेंगे मैं ऐसा नहीं कहता, वो ये कहते हैं जो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, जिसे गणधरों ने विस्तारित किया है, और पूर्वाचार्यों की परंपरा से जिसे मैं क्रम से सुनता आ रहा हूँ, उस तत्व की निरूपणा को बोल नदी, अर्थात मैं यहाँ कहता हूँ, बोलता हूँ। और जो अर्थात जो जीव हु यानी निश्चय से ऐसा मानता है, वह सदृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि कहलाता है। आइए अब इसी अर्थ को अपन अन्वय से देखते हैं। सबसे पहले श्लोक के गाथा के अंत में जो दिया है उसको हम पूर्व में लेंगे। जो अर्थात जो यानी जो व्यक्ति, जो जीव, हु यानी निश्चय से, सदृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि है। पहले यहाँ पे लक्षण बता दिया और उसका लक्ष्य बता दिया, अब उसका लक्षण बताएंगे कि जो व्यक्ति हु यानी निश्चय से, सदृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि है, वह कैसा है, उसका आचरण कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं पुब्बम जिणे ही भरिदम, पूर्व में, पूर्व काल में, जिणे ही यानी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा, यत भरिदम जो कुछ भी कहा गया है, जहठ्यम उसको वैसा का ही वैसा, गणधरे ही वित्थरिदम गणधर परमेष्टि के द्वारा विस्तारित किया गया, पुब्बा इयरक्कमजम, और उसी तत्व को पूर्व आचार्यों के द्वारा क्रम से जो प्राप्त हुआ है, तम बोल नदी, उसको मैं आपके सामने कहता हूँ। और उसको जो ऐसा जैसा का तैसा श्रद्धान करता है, सदृष्टि, वह जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है। आइए अर्थ देखें, जो निश्चय से सम्यक दृष्टि है, पूर्व काल में जिनेन्द्रों ने जो कहा, गणधरों ने उसी सत्य को विस्तार रूप बताया, और पूर्वाचार्यों की परंपरा से जो प्राप्त हुआ उसी को कहता हूँ। कौन कह रहे हैं? आचार्य भगवान कुंद कुंद देव कह रहे। आइए एक बार इसका उच्चारण करके अपन तृतीय श्लोक की तरफ चलेंगे। सभी हाथ जोड़ के श्लोक का उच्चारण जरूर करें। पुब्बम जिणे ही भणिदम जहठ्यदम गणहरे ही वित्थरिदम पुब्बा इयरक्कमजम तंबोलदी जो हुसाडिठी। इन दो श्लोकों में किसी को कोई पद का अर्थ समझ में नहीं आया तो वो कमेंट बॉक्स में अपना
मैसेज दे सकता है जिससे कि कक्षा के आखिरी में उसके उस प्रश्न का जवाब दिया जा सके। आइए तीसरा श्लोक अपन देखते हैं। तो आचार्य भगवान कुंद कुंद रयण सार ग्रंथ के प्रथम श्लोक में ग्रंथ का संकल्प करते हुए, मंगलाचरण करते हुए कहते थे कि हम अगले अगले श्लोकों में श्रावक धर्म और मुनि धर्म के बारे में बताएंगे। तो द्वितीय श्लोक में आचार्य श्री कुंद कुंद देव ने यह कथन किया कि सम्यक दृष्टि कौन। तो जैसा कि आप लोग ने पहले कहीं पाठ पूजा पाठ आदि में अपन पढ़ते हैं कि बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गए, अर्थात जब तक आप दोष को नहीं जानेंगे तब तक आप किसे छोड़ना है, किसे ग्रहण करना है, इसका निर्णय नहीं कर पाए। इसलिए यहाँ सबसे पहले सम्यक दृष्टि का लक्षण बताया और द्वितीय क्रम में यहाँ मिथ्या दृष्टि की पहचान बता रहे कि हमें निर्णय करना है कि कहीं ये लक्षण जो आचार्य श्री कुंद कुंद देव यहाँ बता रहे हैं वो लक्षण हमारे अंदर तो नहीं। आइए मिथ्या दृष्टि की पहचान आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने क्या बताई है उसको अपन देखते हैं। इस श्लोक आपकी मोबाइल स्क्रीन पर एक एक पद का उच्चारण करेंगे, उसके बाद आप भी अपने अपने स्तर पर उच्चारण करें। आइए, मदी मदी सुद सुद डाण डाण मदी सुद डाण बलेण बलेण। पूरा पद एक साथ पढ़ें। मदी सुद डाण बलेण दू। अगला सच्छंदम सच्छंदम बोल्लदे बोल्लदे जिणोद जिणोद। यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ एक दा के नीचे दूसरा दा है। व्याकरण के नियम के अनुसार जो दा नीचे रहता है उसको पूर्ण वर्ण माना गया है और जो ऊपर है उसे हलंत वर्ण माना गया है। हलंत अर्थात आधा वर्ण, इसलिए आधे वाले वर्ण को पूर्व वाले पद के साथ पढ़ना है। तो कैसे पढ़ेंगे अपन? जीर्णोद्दिठम जीर्णोद्दिठम। पूरी पंक्ति देखेंगे एक बार। मधुसूदनान बलेण दू सच्छंदम बोल्लदे जीर्णोद्दिठम। दूसरी पंक्ति देखिए। जो जो तो होदी होदी कुदिथी कुदिथी। हाँ, अभी प्रश्न आया है रमी ऊण और रमी दूण। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ प्राकृत में दोनों प्रकार का प्रयोग मिलता है। प्राकृत व्याकरण जब भी आप पढ़ेंगे, शायद आपने किसी से पढ़ी होगी, तो सौर सैनी प्राकृत के नियम कुछ अलग रहते हैं, ज्यादा अंतर नहीं रहता सौर सैनी और महाराष्ट्रीय प्राकृत में। तो ऊण भी पढ़ सकते हैं और दूण भी पढ़ सकते हैं। महाराष्ट्रीय प्राकृत और सौर सैनी प्राकृत में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सौर सैनी प्राकृत दकार बहुल है, तो ऊण और दूण में कोई अंतर नहीं, पाठांतर है, दोनों शुद्ध है। आइए देखते हैं दूसरी पंक्ति में। देख रहे हैं, जो तो होदी कुदित थी ना ना होदी होदी जिण जिण मग्ग मग्ग लग्ग रवो रवो। आइए पूरा श्लोक एक बार फिर से देखते हैं। मदिसोद नाण बलेण दो सच्छंदम बोल्लदे जिणोद्दिठम। जो सो होदी कुदिथी न होदी जिण मग्गलग्गरवो। आइए, तो तीसरे श्लोक में आचार्य भगवान कुंद कुंद महाराज मिथ्या दृष्टि जीव की पहचान बता रहे हैं। हमें निर्णय करना है। ध्यान रखिए, हम स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय का तात्पर्य क्या है? सिर्फ पढ़ने के लिए हमें नहीं पढ़ना,
इस स्वाध्याय से हमें अपने अंदर क्या चेंजेस करना है, इसके लिए तीसरा श्लोक बता रहे हैं कि मदि सुद नाण बलेन। मदि अर्थात मति, मति यानी मति ज्ञान, सुद यानी श्रुत, श्रुत अर्थात श्रुत ज्ञान, मति सुद नाण अर्थात मति ज्ञान और सुत ज्ञान। जो राण दिया है, राण अर्थात ज्ञान, दोनों को दोनों के साथ जोड़ लीजिए। मति के साथ राण तो मति राण, सुत के साथ तो सुत राण अर्थात मति ज्ञान और सुत ज्ञान। बलेन यानी बल से, तृतीया विभक्ति एक वचन, मति ज्ञान के बल से और सुत ज्ञान के बल से। सच्छंदम, सच्छंदम अर्थात स्वच्छंद वृत्ति पूर्वक, जिणोद्दिष्टम, जिणोद्दिष्टम अर्थात जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उद्दिष्टम अर्थात कहा गया, जो कुछ भी तत्व जिणोद्दिष्टम अर्थात जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, उसको जो व्यक्ति मति सुत ज्ञान वणेन अर्थात मति ज्ञान और सुत ज्ञान के बल से सच्छंदम बोल दे, स्वच्छंद होकर के बोलता है, उसके लिए तीसरी पंक्ति में क्या कह रहे हैं, देखिए, जो सो होदि कुडिठी, सो अर्थात वह व्यक्ति, होदि यानी होता है, कुडिठी यानी मिथ्या दृष्टि, न होदि जिण मग्ग लग रवो, और वह व्यक्ति, वह जीव, न होदि नहीं होता है। कैसा नहीं होता है? जिन अर्थात जिनेन्द्र के, मग यानी मार्ग में, लग रवो अर्थात आरूढ़ होने वाला, वह नहीं हुआ करता है। पूरे श्लोक में फिर से आप देखें, अन्वय से अर्थ करते हैं अपन। तीसरे श्लोक की दूसरी पंक्ति का प्रथम पद जो है उसको आपको आगे लगा लेना है। जो अर्थात जो व्यक्ति, जो प्राणी, मति सुत ज्ञान बनेन, मति और सुत ज्ञान के बलेन यानी बल से, जिणोद्दिष्टम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उद्दिष्टम अर्थात कहे हुए तत्व में सच्छंदम बोल दे, स्वच्छंद होकर बोल दे यानी बोलता है, उसका कथन करता है, ऐसा वह व्यक्ति होदि कुदिष्टि होता है। क्या होता है? कुदिष्टि, कुदिष्टि यानी खराब दृष्टि वाला, खराब दृष्टि यानी खराब श्रद्धान वाला अर्थात मिथ्या दृष्टि। और जो ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव होता है, उस वह क्या होता है? न होदी, वह नहीं होता है, जिन मग्ग लग रवो, जिन यानी जिनेन्द्र के, मग यानी मार्ग में, लग रवो अर्थात लगा हुआ या आरूढ़, वह नहीं होता। देखिए, आचार्य भगवान कुंद कुंद देव हमें यह बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहले ग्रंथ प्रारंभ किया तो हमें ये निर्णय कर लेना है कि हम मति ज्ञान सुत ज्ञान, हम और आपकी स्थिति कैसी है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे और आप में मति ज्ञान सुत ज्ञान है, केवल ज्ञान हमारे अंदर है नहीं, क्योंकि हम संसारी हैं। अवधि ज्ञान इस काल में भी होता नहीं, मति ज्ञान तो मन पर ज्ञान हम सबको हो सकता नहीं, वर्तमान काल में होता नहीं, तो हमारे पास कौन से दो ज्ञान बचे? एक तो मति ज्ञान, दूसरा सुत ज्ञान। लेकिन उस मति ज्ञान और सुत ज्ञान से हमने जो ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद हमारी प्रवृत्ति कैसी हो गई, हमें अपने कोई भी मंतव्य अगर मनवाना है तो अपन क्या कह देते, नहीं ऐसा ही भगवान ने कहा है, ऐसा ही जिनेन्द्र की वाणी में कहा गया है। हमने अपने मन से, अपने मति और सुत ज्ञान के बल से जिनेन्द्र की वाणी में जैसा नहीं कहा गया और उसको वैसा स्वच्छंद होकर कह दिया, तो ध्यान रख लेना कि हम समय दृष्टि नहीं, हम मिथ्या दृष्टि हैं और हम जिनेन्द्र के मार्ग में अर्थात मोक्ष मार्ग में लगे हुए नहीं हैं। यही भावार्थ आचार्य कुंद कुंद देव इस तीसरे नंबर के श्लोक में हम और आप सभी संसारी जीवों को समझाना चाह रहे हैं कि अगर अपने मति ज्ञान और सुत ज्ञान के बल से हम ऐसा स्वच्छंद आचरण कर रहे हैं तो हमें इस आचरण से बचना है, और जो दूसरे श्लोक में समय दृष्टि का लक्षण बताया है उसके अनुसार आचरण करना है। आशा करता हूं आपको इस श्लोक का भावार्थ स्पष्ट हुआ होगा। आइए, नीचे अर्थ दे रखा है उसका भी अपन पाठ करते हैं। जो व्यक्ति मति ज्ञान और सुत ज्ञान के बल से स्वच्छंद बोलता है, वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है और वह जिनेन्द्र के मार्ग में आरूढ़ व्यक्ति का वचन नहीं है। इस प्रकार से
यहाँ मिथ्या दृष्टि जीव का लक्षण आपको बताया गया। आशा कर रहा हूं कुंद कुंद महाराज ने जो रहनसार ग्रंथ के प्रारंभ में सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का लक्षण बताया है, हम अवश्य ही उससे अपने आप को सम्यक दर्शन के लक्षण के हिसाब से अपने आप को ढालेंगे। और मिथ्या दृष्टि का जो लक्षण बताया है, हठाग्राही होना, जिनेन्द्र के वचन में यदवा तदवा अपने मन से प्ररूपणा करना, उससे हम अपने आप को बचाएंगे। आइए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो रहनसार ग्रंथ है बहुत ही सरल ग्रंथ है और इसमें वैसे बहुमूल रत्नों को यहाँ आचार्य कुंद कुंद देव ने परोसा हुआ है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने पहली बार इस ग्रंथ का नाम सुना और हो सकता है कि कई लोगों ने कई बार इस ग्रंथ का स्वाध्याय किया हो, लेकिन जितने बार आप इस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे आपको उतने बार नई नई बहुमूल्य वस्तु तत्व की प्ररूपणा इसमें प्राप्त होगी। आइए चौथे श्लोक को अपन देखते हैं। तो पहले आचार्य भगवान कुंद कुंद ने ध्यान रखना, जब भी संसार में अपन कोई कार्य करते हैं तो हमें उसका संकल्प लेना पड़ता है। बच्चा अगर विद्यालय में जाता है तो उसे लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है कि मैं बड़ा होकर आईएएस बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, तो लक्ष्य निर्धारित किया। वही परंपरा यहाँ परमार्थ के कार्य में देखना कि आचार्य भगवान कुंद कुंद ने सर्वप्रथम तो मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करते ही साथ अपने लक्ष्य का निर्धारण कर दिया। क्या लक्ष्य निर्धारण किया कि मैं सागार धर्म को और अनगार धर्म को कहूंगा। कहाँ कहूंगा? रहनसार ग्रंथ में कहूंगा। लक्ष्य निर्धारित हो गया। अब पहले क्या कहा था? सागार अनगार के धर्म को कहूंगा। तो दूसरे और तीसरे श्लोक में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सागार और अनगार कहलाने का पात्र सम्यक दृष्टि श्रावक है, वो सागार का पालन कर, सागार हो चाहे अनगार, वह मोक्ष मार्गी नहीं कहा जा सकता। यह बात बताई गई। आइए चतुर्थ श्लोक में सम्यक दर्शन के, अभी किसी का प्रश्न आया भैया जी, तीसरे श्लोक का अर्थ एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, अपन लास्ट में एक बार पूरे श्लोक का एक बार फिर से सार देखेंगे। पहले चौथा श्लोक देखते हैं कि सम्यक दर्शन के भेद कितने। ये विचार रखना है हमें कि सम्यक दर्शन के भेद कितने हैं। तो आचार्य देव कह रहे हैं कुंद कुंद महाराज चतुर्थ श्लोक में। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 4 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। उच्चारण एक एक पद का मैं करूंगा, आप रिपीट करें अपने अपने स्तर पर। सम्मत सम्मत रयण रयण सारम सारम सम्मत रयण सारम। अगला पद देखें। मोक्ष मोक्ष महा महा रुक्ष रुक्ष मूल मूल निधि निधि। पूरा पद एक साथ देखें। मोक्ष महारुक्ष मूल निधि। अगला देखें। भणिदम भणिदम। पूरी पंक्ति एक साथ उच्चारण करना है। सम्मत्रयण सारम सम्मत्रयण सारम मोक्ष महारुक्ष मूलमिति भणिदम। दूसरा पूर्ण वर्ण, तो हलंत के पूर्व पद के साथ पढ़ेंगे। जो पूर्ण वर्ण है यदि जदेयम धेयम
बबहार सरूवदो भेयम। आइए पूरा श्लोक एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। एक एक पद सने सने गति से पढ़ना है। सम्मतरयण सारम, सम्मतरयण सारम, मोक्ष महारुख मूलमिति भणिदम्, तम जानिज्यदि निश्चय बबहार सरुवदो भेयम। आशा करता हूं प्रत्येक पद का उच्चारण आपको स्पष्ट हुआ होगा। यदि नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट्स दे सकते हैं, जिससे आपका फिर से रिपीटेशन करा सके। आइए एक एक पद से इस श्लोक का अर्थ हम देखते हैं कि सम्यक दर्शन के भेद कौन कौन से होते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या कहा, पहले पद में देखें, सम्मत रयण सारम। सम्यक रयण, रयण का मतलब समझ लीजिए, आपके ग्रंथ का नाम क्या है, रयण सार। और उस आ को यह श्रुति हो जाती है और या श्रुति होती है तो आ का या बन जाता है, तो रतन का रयण हो गया। और सार मतलब सार, अर्थात रत्नों का सार। तो पहले पद में क्या कहा, चौथे श्लोक में आपको देखना है, सम्मत रयण सारम, अर्थात सम्यक्त रूपी रत्न ही सार है। और वह कैसा है, तो कहते हैं मोक्ष महारुख। रुख से तात्पर्य, यहाँ वृक्ष से तात्पर्य लेना है आपको। जो मोक्ष, मोक्ष अर्थात मोक्ष, महा यानी महान, रुख यानी वृक्ष का मूलम, मूल है। जो सम्यक्त, पहले पद में फिर से आए, सम्मत रयण सारम, सम्यक्त रूपी रतन ही सारम अर्थात सार है। और वह सम्यक्त रूपी रतन जो सार है वह कैसा है, तो मोक्ष महारुख मूलम, जो मोक्ष रूपी महा यानी बहुत बड़े, रुक्ष अर्थात वृक्ष का, मूलम यानी जड़ है, मूल है। ऐसा किसने कहा, भणिदम, कहा गया है, किसके द्वारा, जिनेंद्र भगवान के द्वारा। ऐसे उस सम्यक्त को, तम यानी उसको, किसको, उस सम्यक्त रयन सार को, जानित यदि, जो जानता है, जानित यदि, जो जानता है, वह सम्यक्त कैसा होता है, निश्चय व्यवहार सरूवदो ध्येयम, वह सम्यक रयनसार निश्चय और व्यवहार के सरूवदो अर्थात स्वरूप वाला, ध्येयम यानी जानना चाहिए, दो भेद वाला जानना चाहिए। पुनः देखें इस चतुर्थ श्लोक में आचार्य भगवान है और दो भेद हैं। पहले पद में आपको देखना है, वह सम्यक्त रयण सार, अर्थात सम्यक्त रूपी रयण सार, अर्थात जो रत्न का सार है, सम्यक्त रत्न ही सारभूत है, वह सम्यक्त रत्न मोक्ष महारुख मूलम, मोक्ष रूपी महा यानी महान, रुक्ष यानी वृक्ष का, मूलम यानी मूल है। इदी भणिदम, इदी यानी इस प्रकार से, भणिदम कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है, जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है। तम जान यदि, तम यानी उस सम्यक्त को, उस सम्यक्त रूपी रत्न के सार को जान यदि, जो जानता है। और वह सम्यक रजनसार कैसा है, तो अगली पंक्ति में कह रहे हैं, निश्चय व्यवहार स्वरूपदो भेय, जो निश्चय व्यवहार स्वरूप के भेद रूप है, ऐसे सम्यक रजनसार को जो जानता है वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। इस प्रकार से चौथे श्लोक में सम्यक दर्शन के भेद का वर्णन किया गया है। कौन कौन से दो भेद हो गए, पहला निश्चय सम्यक दर्शन, दूसरा व्यवहार सम्यक। निश्चय व्यवहार, इसको अपन सामान्य रूप से कह सकते हैं कि निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन के दो भेद हैं। आपका अगर प्रश्न बनेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं, तो आपको कहना है
निश्चय और व्यवहार। नीचे अर्थ देखेंगे, भावार्थ में क्या दे रखा है, सम्यक्त अर्थात सम्यक दर्शन रत्न ही सारभूत है और वह मोक्ष रूपी महान वृक्ष का मूल है, ऐसा कहा गया है। और वह सम्यक निश्चय और व्यवहार रूप दो भेद वाला जाना जाता है और उसके आशा हूं कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको 3 श्लोकों का अर्थ स्पष्ट हुआ होगा। प्रथम श्लोक में आचार्य भगवान कुंद कुंद ने क्या कहा, मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में उन्होंने क्या कहा, उद्देश्य वाचन किया कि मैं उन जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके सागार और अनगार के धर्म को आगे आगे श्लोकों में कहूंगा। दूसरे श्लोक में उन्होंने यह निश्चय किया कि सम्यक दृष्टि कौन, सम्यक दर्शन का लक्षण क्या, तो सम्यक दृष्टि की पहचान उन्होंने हमें करवाई। तीसरे श्लोक में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने हमें मिथ्या दृष्टि की पहचान करवाई कि वह मिथ्या दृष्टि कैसा हुआ करता है। और चौथे नंबर के श्लोक में आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने हमें उस सम्यक दर्शन के व्यवहार सम्यक और व्यवहार और निश्चय के रूप में दो भेद हमें यहाँ स्पष्ट कराए। आइए, हमारा टाइम हो गया है, अगली कक्षा भी प्रारंभ होनी है। आशा कर रहा हूँ इन 4 श्लोकों के माध्यम से आप आचार्य भगवान कुंद कुंद देव के उस कथन को समझने का प्रयास अवश्य कर रहे होंगे। आइए, आप में से किसी को कोई प्रश्न अगर इसमें है तो वो अपना कमेंट्स नीचे दे करके बता सकते हैं। कहाँ किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो उसका समाधान यहाँ से दिया जाएगा। ठीक है, आज की कक्षा, किसी को अगर कोई प्रश्न है तो वो अपना मैसेज दे सकता है। आइए, अगली कक्षा का समय हमारे सार की कक्षा को विराम देते हैं। सभी हाथ जोड़ लें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी स्वावंदमाना शिवमास्तु देवी। सभी के लिए जय जिनेन्द्र।
बल्ले भैया क्लास में है क्या? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?